नमस्कार दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी उसी तैयारी को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और उसी क्रम में आपको नए नए वीडियो प्रत्येक दिन आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस वीडियो के पहले आपको तालाब पारितंत्र और घास पारितंत्र के वीडियो मिल गए हैं। इनसे जो क्वेश्चन आते हैं उन सब पे भी हमने बात की है। आज हम मरुस्थल पारितंत्र पर बात कर रहे हैं। मरुस्थल पारितंत्र से पहले हमने पारिस्थितिक पिरामिड पर बात की हुई है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, संपूर्ण जानकारी पारिस्थितिक पिरामिड की पिछले वीडियो में हमने दी है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप आई बटन मिलेगा, वहाँ पे आप जाएं और देख लें। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज बात करते हैं मरुस्थल पारितंत्र पर। मरुस्थल पारितंत्र पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। यूपी टेट 2020 का फॉर्म आने से पहले यूपी टेट की जो महत्वपूर्ण तैयारी है वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। तैयारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। जब फॉर्म आएगा यूपी टेट का तो उसके बाद हमारी जो तैयारी है उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। और चलिए शुरू करते हैं। मरुस्थल पारितंत्र। मरुस्थल यानी कि नाम से स्पष्ट है, मरुस्थल यानी कि ऐसा स्थान जो मृत है। मृत से आशय है कि ये कृषि के लिए मृत है। यहाँ पे उपज जो है वो बहुत कम होती है, इसीलिए इसे मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी के वे स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 10 से 25 सेंटीमीटर तक होती है मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र मरुस्थल पारितंत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि 20 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मरुस्थलीय मृदा में पोषक तत्व तो अधिक होते हैं, यानी कि पोषक तत्वों के हिसाब से तो ये अधिक धनी है, लेकिन जल का अभाव होता है। यानी कि जल की कमी के कारण ये मरुस्थल हो जाता है। मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल यह कर्क और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र है। यह मुख्यतः 20 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य का क्षेत्र है। जैसे यह पृथ्वी है, यह भूमध्य रेखा, यह कर्क रेखा, यह मकर रेखा। ये जो इलाका है ये उष्ण मरुस्थल का इलाका है। यानी कि इस क्षेत्र में जो मरुस्थल पाए वो उष्ण मरुस्थल के अंतर्गत आएंगे। विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं, उन पे देख लेते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अफ्रीका में। दूसरा है कालाहारी मरुस्थल, ये दक्षिणी अफ्रीका में। क्रम से इसी क्रम में आप याद कर लीजिए, हो जाएंगे। दक्षिणी अफ्रीका में तो है, लेकिन स्पेशली ये बोत्सवाना में है। नामीबिया और बोत्सवाना में, इन 2 क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है। पेपर में कालाहारी का बोत्सवाना ही आता है अधिकतर। तीसरा है गोबी मरुस्थल, ये चीन और मंगोलिया की सीमा में स्थित है। कभी कभी पेपर में चीन भी आता है, कभी कभी मंगोलिया भी आता है, तो आप दोनों पढ़ लीजिए। मंगोलिया अधिक आता है क्योंकि मंगोलिया के क्षेत्र में अधिक पड़ता है। चौथा है आटाकामा मरुस्थल, ये चिली में पाया जाता है। कहाँ? चिली में। 5वां टकला मकान, ये चीन में पाया जाता है। 6वां है थार का मरुस्थल, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य पाया जाता है। यानी कि पश्चिमोत्तर में पाया जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच के क्षेत्र में। ये सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। मरुस्थल में ये जो मिट्टी है इसमें पोषक तत्वों की मात्रा तो अधिक है, लेकिन यहाँ जल का अभाव है, इसीलिए ये मरुस्थल हो गया। ये सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। ये कुछ
ये विश्व के नक्शे में लेते हैं। देखिए ये विश्व का मैप है, ये देखिए ये अफ्रीका का नक्शा है, ये अफ्रीका का नक्शा है। ये जो है ये सहारा मरुस्थल है, और ये नामीबिया है, ये कालाहारी मरुस्थल है। बताया था ना, नामीबिया और बोत्सवाना में। ये चीन और मंगोलिया के बीच टकला मकान है, ये टकला मकान। और ये भारत, ये देखिए थार का मरुस्थल, ये थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो ये आप देख लीजिए, चिली में देख लीजिए अटाकामा, ये चिली में अटाकामा मरुस्थल। तो ये विश्व के मैप में जो मरुस्थल हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको क्या, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, सिंपल आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। कुछ प्रश्न बनते हैं मरुस्थल पायतन से, उस पर बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका का क्या है, सहारा मरुस्थल है। यानी कि अगर पेपर में आता है सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का, और पेपर में उष्ण लगा देता है, तो ये सहारा मरुस्थल है सबसे बड़ा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, एशिया का कौन सा है सबसे बड़ा, तो ये है गोबी मरुस्थल। तीसरा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। हमने विश्व का देख लिया, एशिया का देख लिया, और भारत का देख लिया कि भारत का कौन सा है। भारत का जो थार का मरुस्थल है ये मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन कुछ भाग गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी इसका है। यानी कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी है, राजस्थान में तो है ही, लेकिन इसमें भी कुछ क्षेत्र है। यहाँ वार्षिक औसत वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ये भारत की बात है। मरुस्थल पायतंत्र की मुख्य फसलें क्या हैं? यहाँ मक्का की खेती होती है, बाजरा की खेती होती है, जौ, गेहूँ, ज्वार, ये यहाँ की मुख्य फसलें। यहाँ कुछ और जैसे खेजड़ी, ये राजस्थान में एक पाया जाता है, सीटेट में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ईसा बगोल, ये भी एक औषधीय वृक्ष हैं। ये गूगल आदि ये औषधि वृक्ष पाए जाते हैं रेगिस्तान में। मुख्य जानवर देख लेते हैं, जंगली गधा, 4 सींग वाला हिरन, रेगिस्तानी लोमड़ी और ब्लैक बक, और ऊंट जो कि महत्वपूर्ण है। ये ब्लैक बक है, रेगिस्तानों में पाया जाता है, यानी कि मरुस्थल पायतंत्र में पाया जाता है। तो ये हमने मरुस्थल पायतंत्र को जाना। पहले हमने मरुस्थल पायतंत्र को जाना, इसकी जो विशेषताएं थी उसको जाना कि मरुस्थल पायतंत्र है क्या, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके प्रकार जाने। इसके पहला प्रकार जो था उष्ण मरुस्थल, इस पे हमने डिस्कस किया कि ये क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है ये उष्ण मरुस्थल का क्षेत्र है, यानी कि कर्क और मकर के मध्य का क्षेत्र है ये। इसके बाद हमने इनको जाना, इनसे जरूर बनता है पेपर में प्रश्न। और फिर हमने ये देखा मरुस्थल, ये जो विश्व का मैप है इसमें हमने विभिन्न प्रकार के मरुस्थलों की पहचान की कि कौन कहाँ पाया जाता है। इसको आप देख ले जरूर अच्छे से एक बार। ऑस्ट्रेलिया तो पूरा मरुस्थल ही है, इस पे आप देख लीजिए और अच्छे से। फिर हमने ये विश्व का, एशिया का और भारत के बारे में बात की, प्रमुख फसलें बात की, पशु बात किए, प्रमुख कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं शीत मरुस्थल की। शीत मरुस्थल की बात करते हैं। शीत मरुस्थल यह ध्रुवीय प्रदेश का क्षेत्र है, यानी कि ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये जो इलाका है ये शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है।
ये और ये दोनों शीत मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिका, ये आर्कटिक है ऊपर और ये अंटार्कटिका है नीचे। ये जो बीच का इलाका है ये उष्ण वाला है और ये जो इलाका है ये शीत वाला है। शीत मरुस्थल ये आपने देख ली, ये ठंडे प्रदेश, यहाँ ठंड बर्फ के कारण मरुस्थल में बदल गया। मरुस्थल में कैसे बदल गया, यानी कि बर्फ है, यहाँ कोई फसल तो होनी नहीं है, तो ये उपज की दृष्टि से बेकार है, तो इसे मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है, मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। विश्व में आर्कटिक अंटार्कटिका के क्षेत्र शीत मरुस्थल के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जैसे लद्दाख श्रेणी है, जम्मू कश्मीर पे जो पाई जाती हैं, लद्दाख श्रेणी शीत मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। शीत मरुस्थल में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें सबसे फेमस ये ध्रुवी भालू है। अंटार्कटिका आर्कटिका, ये देखिए आर्कटिक में ये पाया जाता है, अंटार्कटिका में ये पाया जाता है। फेमस हैं ये दोनों। हमें उम्मीद है कि जो कुछ भी हमने आज डिस्कस किया है वो आपको पूरी तरह समझ में आया है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पीडीएफ के लिए भी आप नीचे पीडीएफ फाइल के लिए कमेंट होगा, नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए।